कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भजन क्यों भूला रे भगवंत भजन, भगवंत भजन क्यों भूला रे भगवंत भजन क्यों, भगवंत भजन क्यों भूला रे भगवंत भजन क्यों भूला रे अरिहंत भजन क्यों भूला रे अरिहंत भजन, सारथ साधे पांच पाँव तो, सारथ साधे पांच पाँव तो, सारथ साधे पांच पाँव तो, सारथ परमारथ को लूला रे अरिहंत भजन क्यों भूला रे, अरिहंत भजन क्यों भूला, अरिहंत भजन क्यों भूला रे, अरिहंत भजन क्यों भूला। कछु कैसे सुख पे है प्राणी, कछु कैसे सुख पे है प्राणी, कछु के काम करे दुख मूला रे अरिहंत भजन भूला रे, अरिहंत भजन क्यों भूला, अरिहंत भजन क्यों भूला, भगवंत भजन क्यों भूला रे भगवंत भजन, भगवंत भजन क्यों भूला रे भगवंत भजन क्यों भूला, भगवंत भजन क्यों भूला रे। जो याद रखना चाहिए उसे भूल कर बैठे, और जिसे भूल जाना चाहिए उसे दिन रात याद करते रहते। विचार करो, ऐसे कितने दुष्ट विकल्प हैं जो हमारे दिमाग में लगातार चलते रहते हैं। दोस्त और दुश्मन दो होते हैं, दोस्त और दोस्त हमेशा दिल में रहता है और दुश्मन हमेशा दिमाग में रहता है। दुश्मन हमेशा दिमाग में रहता है, इसीलिए दुश्मन हमारा सिर दर्द बना रहता है। दुश्मन हमेशा सिर दर्द, वो दिमाग से निकलता ही नहीं। इसलिए आपने गौर किया, दोस्त तो भूल जाता है लेकिन दुश्मन हमेशा कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या कहता है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दोस्त छोड़ दे लेकिन दुश्मन तो गांठ बांध के कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। साथियों, हमारे साथ भी यही है। जो पाप, जो कसाय इस जीव के दुश्मन है, वो कहते हैं मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं,
और उन पापों ने, कसायों ने लंबे समय से इस आत्मा को पकड़ रखा है, छोड़ते ही नहीं। और जिसे पकड़ना चाहिए वो धर्म, वो ध्यान, वो पूजा, वो पाठ, वो भक्ति, वो सेवा, 2 मिनट में हम थक जाते हैं। या 2 मिनट तो बहुत हो गया तेरी पूजा के लिए, घंटों बाहर चौपाल पर बिता देंगे, भगवान के पास तो 2 मिनट बहुत है। हमारे बुजुर्गों ने मंदिर के भीतर जगह कम बनाई और मंदिर के बाहर बहुत जगह बनाई। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि भीतर बैठने वाले इतने भी मिल जाए तो बहुत है। और बाहर देखो, भीतर तिवारी, बाहर तिवारी, भीतर आंगन, जगह ही जगह कि बेटा पूरी समाज मिलकर के बैठो और पंचायत करो। मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, आप सारे चाहे सूर्य मंदिर चले जाओ, चाहे द्वारकाधीश का मंदिर चले जाओ, जहां जहां और बड़े बड़े मंदिर हैं, अपनी दोनों नसिया चले जाओ, भीतर जगह कम है, बाहर जगह। क्योंकि उन्हें पता है भीतर बैठने वाले गिने चुने 4 लोग और बाहर बैठने वाले 1000। बाहर बैठने वाले मैं देखता हूं काम कुछ भी नहीं है, चाय एक भी नहीं पीना है, लेकिन सत्येंद्र सेठी की दुकान के सामने बैठे हैं, टेबलें डाल रखी हैं, वेद जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोग जबरदस्ती उनके भी पास बैठ करके सिर दर्द कर रहे हैं। भाई तुम्हारा, तुम वैद्य हो, हकीम हो, डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, नर्स हो, क्या हो? कुछ भी नहीं, लेकिन वैद्य जी को घेर करके बैठे, एक यहाँ लटका, एक वहां लटका, एक वहां लटका। मुझे लगता कमाल हो गया। अरे अकेले शांति से बैठने दे, कम से कम जो आएंगे उन्हें अच्छे से देख तो लेगा। विचार करना, हम बाहर घंटों लगा देंगे, घर वालों को पता है कि आप मंदिर में हो, घर वालों को क्या पता है? और घर में जाकर के बोलते भी यही हो कि आज तो पूरा दिन मंदिर में निकल गया। पर मेरे भाई इतना तो बता, तो मंदिर में तो था, लेकिन भगवान के पास कितने देर था? तो आप कहोगे तो आज तो शायद मेरे दर्शन भी नहीं किए। क्या बोलेगा? अरे मैं तो बाहर ही गया, बाहर के बाहर वो बात में उलझ गया, वहीं पर मैनेजर के पास बैठ गया, यहाँ बैठ गया, उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं कि मैं शांतिनाथ के पास गया भी। ऐसा भी होता है, बाहर के बाहर आदमी घूम करके आ जाए, भीतर शांतिनाथ के पास। जब तक तुम भीतर शांतिनाथ के पास नहीं जाओगे, तब तक तुम्हारे भीतर शांति नहीं आएगी। शांतिनाथ के पास जितने देर बैठोगे भीतर, उतने देर तुम्हारे भीतर शांति रहेगी। और एक बार वो शांतिनाथ शांति बनकर के तुम्हारे भीतर यदि स्थायी रूप से बैठ गए, तो तुमसे अच्छा जीवन और किसी का नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहता हूं, भगवान के पास बैठा करो। मेरे पास बैठना अच्छा लगता है ना? बोलो हाँ या ना। मेरे पास बैठना अच्छा लगता है। सुबह आ जाते हो, दोपहर आ जाते हो, जब टाइम मिलता है तब आ जाते हो, वहाँ पर बैठे रहते हो। अब मेरे पास बैठने में इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचो सोचो सोचो, अरे सोचो ना। मेरे पास बैठने में इतना अच्छा लग रहा है, एक बार उनसे लगन लग गई ना, तो उनके पास बैठने में मुझसे ज्यादा अच्छा लगने वाला है। याद रखना, भगवान और गुरु दो होते। भगवान और गुरु, जो गुरु होते हैं ना, वो बेवफा प्रेमी होते। क्या होते? बोलो।
हाँ बोलो मुझे। बेवफा प्रेमी होते हैं, वफा तो सिर्फ भगवान ही निभाता है। मैं तो आज 2 महीने 4 महीने के लिए यहां आया हूं, प्रेम जगाऊंगा, उसके बाद बेवफा प्रेमी गया। वफा तो भगवान ही निभाता है। तुम जाओगे, वो 1100 साल से खड़ा है और तुम्हारी और 11-22 पीढ़ियों के लिए और 1100 साल तक खड़ा और बैठा रहेगा। वो वफादार है, पीढ़ियां जाती रहेंगे, लेकिन भगवान शांतिनाथ कृपा बरसाते रहेंगे। साथियों, मेरा काम है नगर नगर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों के मन में भगवान के प्रति प्रेम पैदा करना। भगवान के प्रति प्रेम पैदा करना, इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। मैं तो वह व्यापारी हूं जो भगवान के माल को तुम्हारे बीच बेचता हूं, और तुम्हें पसंद आ जाए तो दे करके कहता हूं कि अब इन भगवान से तुम्हारा रिश्ता है। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं करता। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा शोर मचाऊं, बस इसके अलावा काम क्या है? साधु संत इतना ही करते हैं। कोई भी साधु संत हो, उसका काम है भक्त के मन में भगवान के प्रति प्रेम पैदा करना। मुझसे जुड़ने के बाद यदि तुम भगवान से नहीं जुड़े ना, तो चूक गए। मुझसे जुड़ो, लेकिन मुझसे जुड़ने के साथ साथ भगवान से जुड़ो। मेरे पास आने वालों को भगवान के पास आना कंपलसरी है। मेरे पांव धुलाने वालों को भगवान का अभिषेक करना कंपलसरी है। मुझे आहार देने वालों को भगवान की पूजा करना कंपलसरी है। मेरा नाम लेने वालों को भगवान के नाम की जाप करना कंपलसरी है। मेरी याद करने वालों को भगवान की वाणी स्वरूप इस जिनवाणी को याद करना कंपलसरी है, इसे पढ़ना कंपलसरी। ये आवश्यकता में एक आवश्यकता है। तुम्हें लगता है महाराज श्री बहुत अच्छे, महाराज श्री बहुत अच्छे, महाराज श्री बहुत अच्छे। अरे महाराज श्री क्या अच्छे? महाराज श्री तो उनके बच्चे हैं। महाराज श्री तो उनके बच्चे, और बच्चे में तुम खुश हो गए? नहीं, आपको बच्चे को देख करके यह समझना है कि बच्चा इतना अच्छा है तो बाप कितना अच्छा होगा। क्योंकि पेड़ का एक फल जो खा करके आपने देखा है, तबीयत खुश हो गई, तो समझदार व्यक्ति वही है जो उस वृक्ष को अपने घर के आंगन में लगाए, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ियां उस फल का पान कर सेवन करती रहे, उसे ग्रहण करते रहे। होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा, भगवंत भजन क्यों भूला रे, 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 हरिहंत भजन क्यों भूला रे, हरिहंत भजन गुरु संत भजन क्यों भूला रे, गुरु संत भजन क्यों भूला रे,
भजन क्यों भूला रे, भगवंत 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 भजन क्यों भूला रे। स्वार्थ की सिद्धि के लिए तुम सारे उपाय करते हो। पांचों इंद्रियां तुम्हारी स्वार्थ सिद्धि के लिए सहयोगी बन रही हैं। पांच पांव से, पांचों इंद्रियों से तुम अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते। लेकिन जब परमार्थ की बात आती है तो पंडित भूधर दास जी कह रहे हैं परमार्थ को लूला रे। परमार्थ के नाम पर तुम्हारे हाथ पांव लंगड़े लूले हो जाते हैं, आंखें अंधी हो जाती हैं, कान बहरे हो जाते हैं, तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। क्या हुआ? परमार्थ के लिए तुमसे कुछ नहीं हो रहा है और स्वार्थ की सिद्धि के लिए मरता है आदमी जिंदा हो रहा है। मैंने कहा था माला फेरने में नींद आती है। माला फेरने में एक माला में कितने झटके और माल गिनने में जिसको नींद आ रही है वो भी नोटों की सरसराहट सुन करके अरे क्या बात है, चल लाओ मैं भी एक दो हाथ मार देता हूं। अभी नींद आ रही थी, नोट देख करके। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।